नमस्कार। वृषभ राशि के सभी दर्शकों का अभिवादन। इस समय बहुत इम्पोर्टेंट विषय वृषभ राशि के लिए होगा। आप ये देखेंगे वृषभ राशि विस्फोटक मंगल पर शनि की दृष्टि है। शनि की ये दृष्टि है वृषभ राशि पर है। इसका जो स्वामी है वृषभ का वो कर्क राशि के साथ है, लेकिन यहाँ चंद्रमंगल योग तो बना है, लेकिन ये चंद्रमंगल योग को क्षत विक्षत करने में शनि का हाथ है। शनि विस्फोटक दृष्टि डालता है, क्योंकि हमेशा याद रखना मंगल आग जरूर है, यानी कि पेट्रोल का टैंक है ये, और शनि माचिस की तरह यहाँ पर एक दो सितारों का जो मिलन होता है, विस्फोटक मिलन, स्टार्स, ये विस्फोटक कहलाता है। इसलिए हेडिंग दिया है विस्फोटक मंगल पर शनि की दृष्टि। ये सृष्टि के लिए खराब है। पृथ्वी तत्व स्थिर राशि को अनस्टेबल करने के लिए शनि की एक दृष्टि ही काफ़ी है। एक पाद दृष्टि नहीं है, बल्कि पूर्ण दृष्टि है ये। ऐसी पोजीशन में वृषभ राशि वालों को क्या करना है? सावधानी जरूरी है। किस बात की सावधानी? भाई वाहन ठीक चलाओ, खान पान अच्छा करो, विवाद मत करो। भूमि के विवाद, व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ की परेशानी आपको दिखाई दे रही है। हर आदमी ये जानता है कि मेरे साथ ये समस्या आ सकती है, तो उससे बचाव रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और देखिए, एक शब्द है आगंतुज। भाई आप जा रहे हैं, स्कूटर आपका स्लिप कर गया, टकरा गया, कहीं चोट लग गई, उसका नाम है आगंतुज। 5-7 दिन इलाज किया, चोट लगी, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। ऐसी चोट से घबराना नहीं और डरना नहीं, ऐसी चोट लगना कोई बात नहीं। लेकिन जो परमानेंट आपको जख्म देने वाली जो पोजीशन है वो क्या है, मैं अभी बताऊंगा महादशाओं के आधार पर। सूर्य क्या कर रहा है? आपको बुधादित्य योग बनाता है। आपकी अच्छी वाणी, अच्छी सोच, धन का लाभ। अब उन निगेटिव विचार वालों को बताना चाहूँगा, या तो इस वीडियो को मत देखो, अगर देखना तो बड़े प्यार से समझो। पॉजिटिव चीज़ को अलग रखो, दो पार्टीशन करो एक कागज़ के। निगेटिव चीज़ अलग लिखिए कि निगेटिव कौन सा ग्रह है, शनि की दृष्टि है, और मंगल बैठा हुआ, मंगल की अष्टम भाव पर, मृत्यु स्थान पर भी दृष्टि है। ये तो है निगेटिव इफेक्ट। चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि है, ये निगेटिव इफेक्ट है। मंगल की जो दृष्टि है ये यहाँ पर अष्टम भाव मृत्यु स्थान पर है, लेकिन शनि की भी दृष्टि है यहाँ। अब ये जो दो पाप ग्रह हैं, इन दो पाप ग्रहों को ये यहाँ प्रसाद बांटने के लिए नहीं आ रहे कि अष्टम भाव पर है, इनको प्रफुल्लित, आनंदित और इसको ताकत की दवाई देंगे। ये भी टॉर्चर करेगा अष्टम भाव को, ये भी टॉर्चर कर रहा है। इसी का नाम है असली विश्लेषण। लेकिन इस विश्लेषण पर अभी मोहर लगनी बाकी है, 1 मिनट के बाद लगेगी मोहर। तो अब ये आपके सुख के साधन है, माता है, मित्र है, मकान, सवारी, पशु, कष्ट होना, वाहन संबंधी समस्या, जमीन के झगड़े, नाली, पड़ोस में नाली का झगड़ा पड़ोसियों से, ये सारे के सारे एकदम इकट्ठे हुए हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि हम अपनी तरफ से बना रहे हैं ये बातें। हम नहीं बनाते, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। तो ये स्थान अष्टम भाव है, ये मृत्यु स्थान है, और ये शनि की भी दृष्टि है, और केतु पर मंगल की दृष्टि भी है। ये क्लियर होगा, ये नकारात्मक प्रभाव है, इसके लिए सावधानी जरूरी है। मैंने अभी अभी आपको कहा कि इस पर मोहर लगना बाकी है। ये वीडियो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र के जातकों के लिए है। आपकी कोई भी लगन हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आपकी अगर कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र की कुंडली है, आपका जन्म हुआ है इन नक्षत्रों में, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर में, तो आप ये वीडियो देखिए, आपके लिए है ये। और देखिए नई चीज, कृत्तिका नक्षत्र वालों की
जो सूर्य की दशा होती है जन्म के समय जब पैदा होते हैं, और इनकी रोहिणी की होती है चंद्रमा की जन्म के समय, और मृगशीर नक्षत्र की होती है मंगल की महादशा जन्म के समय। अब जब ये युवा होते हैं रोहिणी वाले कृत्तिका, उनकी बृहस्पति की दशा जरूर चलती है 16 साल तक। अपनी अपनी कुंडली के बर्थ चार्ट में आप देख सकते हैं आपकी बृहस्पति की महादशा कब से और कब तक चल रही है। क्लियर? अब आप देखेंगे जिसकी कुंडली में मिथुन लगन है, लगन की बात हो रही है, आप नोट कर लेना। जिनको नॉलेज नहीं है वो ना देखें इस वीडियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं मैं। जिनका मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है या कोई भी लग्न हो और बृहस्पति यहां बैठा हो या यहां पर हो, या तो द्वितीय भाव में हो या सप्तम, ये सप्तम है ये द्वितीय, या इसके अलावा इन भावों का स्वामी बृहस्पति हो, यानी कि बृहस्पति इन भाव का स्वामी कब होगा? या तो कुंभ लगन है तो होगा 12 यहाँ आएगा, या वृश्चिक लगन है तो 12 यहाँ आएगा। तो ऐसी स्थिति में उन बृहस्पति की महादशा वालों के लिए अभी क्या है, अष्टम से अष्टम, ये वृष राशि की बात हो रही है सिर्फ। अष्टम से अष्टम, भावात भावम के सिद्धांत को देखते हुए मृत्यु स्थान है अष्टम, इसका जो स्वामी है वो यहाँ से अष्टम चला गया, गोचर की बात हो रही है इस समय। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग परेशान होकर के अपनी कुंडलियों को इधर उधर जाएंगे, दिखाएंगे। देखो भाई, एक वीडियो देखा था हमने, एक पंडित जी ऐसे बोल रहा था, देखो ये सच है या गलत है, वो झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था। तो आपको सामान्य बात बता रहे, जनरल बात है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो शारीरिक कष्ट होता है, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को नमूनिया हो गया, किसी को जुखाम खांसी, किसी को अर्थराइटिस या कमर के दर्द, सिर की बीमारियां, ईएनटी प्रॉब्लम, ईयर नोज एंड थ्रोट, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है किसी कारण से। तो ये तो आप 144 करोड़ हिंदुस्तान में, बाकी 8 या 9 अरब की आबादी है पूरे वर्ल्ड में, किसी ना किसी का कोई ना कोई ग्रह तो चलता ही रहता है। तो हमारी बात को सीरियसली ले, इस बात को लेकर के कि सावधानी रखें हेल्थ को लेकर या अपने खान पान लाइफ स्टाइल को लेकर के। जो 2 अगस्त तक ग्रह चल रहा है ये तो मंगल है कष्टकारक, लेकिन अभी 31 अक्टूबर तक तो ये बृहस्पति भी आपके लिए शारीरिक कष्टदायक बनेगा, ये मैंने प्रेडिक्शन बताया। अब ये जो महीना चल रहा है जुलाई का, ये जुलाई में शुक्र जो है ये लगन का स्वामी यानी कि आपकी राशि का स्वामी केतु के साथ आएंगे। 7 जुलाई को बुध रेट्रोग्रेड मोशन में होंगे आपकी संतान और धन कुटुंब वाणी स्थान, और उसके बाद 26 जुलाई को शनि वक्री होंगे आपके भाग्य स्थान और कर्म के स्वामी इनकम हाउस में है। ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे उस समय। धन की दृष्टि से क्या है, ये तो दोनों आपको बुधादित्य धन दे रहे हैं, इस धन को देंगे और ये रुकावट नहीं करेंगे धन को। दूसरी बात, बृहस्पति की इनकम हाउस पर दृष्टि है, आपके कर्मों के फल, जो पीछे बीज बोया है आपने उसकी फसल काटने के लिए फल आपको प्राप्त होगा। तो जो निगेटिव माइंड के लोग हैं, जो ज़्यादा गंभीर होकर के मतलब ऐसा सोचते हैं कि हम उनका भला नहीं चाहते, तो भला तो चाहते हैं, तभी तो आपको ये सारी संभावनाएं बताई जाएंगी या बताई जा रही हैं। तो अब आपको खुशी भी होनी चाहिए, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति के साथ है और ये सुपर पावर है पूरे विश्व की सबसे बड़ी। अब इस सुपर पावर की दृष्टि बृहस्पति की इनकम हाउस पर है, इस सुपर पावर की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है, यानी कि वृषभ राशि वाला वही बच रहा है या वो बचेगा, क्योंकि वो बच रहा है चारों तरफ से, क्योंकि बृहस्पति को जच रहा है। बृहस्पति की कहाँ दृष्टि है आपकी कुंडली में, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन इन योर हॉरोस्कोप। और
ये सब बातें मैंने बताई, और सारी की सारी रेमेडियों को एक तरफ रखते हुए एक चीज ध्यान रखना, जो व्यक्ति भगवान शिव की उपासना बेलपत्र, शहद, दूध, दही, घी, शहद, यज्ञोपवीत, बेलपत्र, नारियल से पूजा करता है भगवान शिव की और हनुमान जी की आराधना, तो ये लगातार ऐसा मत समझो कि जब कष्ट आएगा तभी करना है। आप ये चीज़ 6 दिसंबर तक जारी रखो, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।